हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी विक्र आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का हम लोग मैप कार्य जो है उसको कवर करने वाले हैं। और जो 10 नंबर आपका मैप पूछा जाता है, ठीक है, 10 नंबर यानी 5 नंबर जो है आपसे इतिहास से पूछा जाता है और 5 नंबर जो है आपसे भूगोल से पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में ये 5 नंबर फिक्स होने वाला है। बस 10 मिनट के लिए बने रहिए, ये पूरा का पूरा जो है आपका ये 5 नंबर दोस्तों फिक्स हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं और समझते हैं। ये देखिए जो मेरे पास मैप है, ये बोर्ड का मैप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बोर्ड का मैप है, 2020 में ये मैप है। जो पेपर हुआ था 2021 में तो प्रमोट हुए थे लोग, पेपर नहीं हुआ था, तो 2020 का मैप है। ऐसे ही आपके एग्जाम में मैप आएगा, ठीक है, आपको ऐसे ही भरना होगा। और यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है, यहाँ पे केवल परीक्षाओं के लिए यहाँ पे नंबर भरना होता है। आप ये इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो टीचर कॉपी चेक करेंगे ये उनके लिए, ठीक है। अब देखिए मानचित्र में कैसे कैसे आपको क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कृषि वाला चैप्टर है, ठीक है, ये भूगोल का बता रहा हूँ मैं आपको। जो कृषि वाला चैप्टर है, इसमें कृषि में क्या क्या पूछ सकता है। जैसे देखिए चावल पूछ सकता है कि चावल का सर्वाधिक राज्य कौन सा है, मतलब चावल सबसे अधिक कहाँ पे किस राज्य में उत्पादन होता है। गन्ना पूछता है, गन्ना सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है। चाय का, कॉफ़ी का, रबड़ का, कपास का, जूट का, जितने नाम मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं इससे बाहर नहीं आएगा। 100% गारंटी दोस्तों, ये विश्वास करिए, भरोसा करिए बस। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो पूरा सही तरीके से नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे किस प्रकार से पूछते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 2022 का दोस्तों पेपर दे सकते हैं सामाजिक विज्ञान का। अगर उसमें जो मैप कार्य पूछता जाता है, यहाँ पे दे सकते हैं मानचित्र, मैं दिखा दे रहा हूँ मानचित्र का। तो दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं मानचित्र का जो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे इस प्रकार से पूछा जाता है। राजस्थान की राजधानी पूछा गया है, चाय उत्पादक क्षेत्र पूछा गया है। एक क्षेत्र दोस्तों पक्का पूछता है, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे चाय पूछा गया है, तो ये चाय का बदले आपसे इसमें कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए इसको भरते कैसे हैं, मानचित्र को सही तरीके से भरा कैसे जाता है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जब मान लो आपसे पूछ ले कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि चाय का उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र चिन्ह द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये चिन्ह भरना रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 28 का दूसरा क्वेश्चन है, तो आपको चिन्ह भरना रहेगा। तो ये चाय असम में होता है सबसे अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये असम है, यहाँ पे मैंने सिंबल बना दिया है, ये सिंबल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे चाय है और ये मैंने सिंबल बना दिया कि असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको सिंबल बना देनी है। और एक काम करना है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नंबर है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, जैसे मान लो यही मैं लिख दे रहा हूँ 28 का ये सेकंड है, तो 28 का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 28 का ये सेकंड है, ठीक है। ये 28 का सेकंड हो जाएगा। आपको इसी तरह भरना है, बाकी और कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप थोड़ा समझ जाएंगे कि मानचित्र कैसे भरा जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे चावल, देखिए सर्वाधिक चावल कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, तो मैंने ऐसे सिंबल बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। आपको सिंबल बना देना है, आप चाहे नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंबल बनाना रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगला, गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है, तो यूपी में गन्ना होता है, तो मैंने यहाँ पे गन्ना यूपी में ऐसे बना दिया है। आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ वहाँ पे जो सिंबल दिया रहेगा उसी सिंबल को आपको बना देना है। अगर आपको इतना पता है कौन सा राज्य कहाँ पे है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से मैप भर पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे चाय है, तो चाय मैंने बता दिया। कॉफ़ी कर्नाटक में होता है, तो यहाँ पे देखिए कर्नाटक, यहाँ पे मैंने जो है कर्नाटक भर दिया है, ठीक है, ये कर्नाटक हो गया। वैसे रबड़ देखिए, रबड़ सर्वाधिक जहाँ केरल में होता है, तो मैंने यहाँ पे केरल भर दिया है और केरल में सिंबल बना दिया है। ऐसे देखिए यहाँ पे जो है कपास, कपास की बात करें गुजरात में होता है, ठीक है, तो गुजरात मैंने सिंबल बना दिया इस तरह से। ऐसे देखिए जूट, जूट पश्चिम बंगाल में होता है, तो यहाँ मैंने 2 सिंबल बनाए हैं। यहाँ पे देखिए एक ऐसे बना दिया है और एक ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन मैच करता है, डबल हो जाता है, तो आपको 2 सिंबल वहाँ बना देनी है। इससे दोस्तों मैप भरा जाता है। आगे देखिए कृषि क्षेत्र सेवाएं और क्या क्या पूछा जाता है। एक दोस्तों जो है राष्ट्रीय उद्यान भी पूछता है, नेशनल पार्क एक पूछ लेता है। तो जितने मैंने नेशनल पार्क यहाँ पे लिखे हैं इससे बाहर नहीं आएगा, ये 100% मान के चलिए। दोस्तों यहाँ बात करें, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ लेगा कि वह स्थान जहाँ कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित, तो असम में स्थित है। यहाँ पे आपको इस तरह से भर देनी है, असम में। असम में ही मानस राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे भी मानस भी है, ठीक है। और देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अभी देखिए मैं थोड़ा सा आपको याद करा दे रहा हूँ, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कार्बेट उतार दो, कार्बेट उतार दो, तो उतार से उत्तराखंड और कार्बेट मतलब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। एक जो है आपका लखीमपुर खीरी में, यहाँ पे लखीमपुर खीरी पड़ता है, यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क, यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क में लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, समझ जाना आप लोग, ठीक है। ये यूपी में है, कहाँ पे, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में पड़ता है, यूपी में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए यहाँ पे
बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये एमपी में पड़ता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये एमपी में है, ठीक है। अब देखिए हम एमपी लिखा हुआ है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश है, तो मध्य में अगर बांध के रखते हैं किसी को तो जल्दी भाग नहीं पाएगा, ऐसे ट्रिक द्वारा कर सकते हैं। सर इसका है, देखिए सर इसका नाम राज है, सर इसका नाम क्या है, राज है, तो सर इसका राजस्थान में है। कहाँ पे है, सर इसका नाम राज है, राज से राजस्थान हो जाएगा, सर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पेरियार, पेरियार और केरल में स्थित, कहाँ पे, केरल में स्थित है। अब देखो यहाँ पे गन्ना पेरियार है ना, गन्ना पेरियार किना पेरी, तो यहाँ पे केरल में ये पेरियार हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ सुंदरबन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो आपके बगल में कोई है बहुत सुंदर है, आपके बगल में है कोई बहुत सुंदर है, तो सुंदर से सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कोई बगल में है, बगल बगल मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये जो 5-6 नाम है आपको यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान वाला ये कवर कर लेना है। एक दोस्तों बांध से पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बांध से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो बांध वाला भी चैप्टर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले भाखड़ा नांगल बांध या भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो भाखड़ा जो बांध है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। किस पे बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है। और भाखड़ा बांध कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है टिहरी बांध कहाँ पे है, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे, उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ पे, उत्तराखंड में बनाया गया है। ये दो नाम को ध्यान रखना है ये। इसके बाद तो यहाँ पे हीराकुंड बांध ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है, और ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको बस ऐसे सिंबल बना के ऐसे दर्शा देना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे नदी बनानी है और यहाँ पे ऐसे सिंबल बना देनी है, जो सिंबल आपको दिया रहेगा वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बांध है जो कि गांधी सागर बांध है, ये एमपी में है। और दूसरा जो बांध है वो है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है। नदी एक ही है, नदी कौन सी है, चंबल नदी है। चंबल नदी पर 2 बांध बनाया गया, एक गांधी सागर बांध जो कि एमपी में है, और जो राणा प्रताप सागर बांध है ये राजस्थान में है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। ये कुछ बांध दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, एक राजधानी पूछ लेता है, तो जो भारत में 28 राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें 28 राज्य में से कुछ राज्य की राजधानी को पता होना चाहिए। राज्य की राजधानी भी पूछा जाता है, और कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको राजधानी नहीं पता तो याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ये मैपिंग और पूरा कवर कर लेते हैं, तो ये 5 नंबर जो है इतिहास भूगोल का जो है ये कवर हो जाएगा। बाकी इतिहास का मैंने बता दिया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।